या बातमीचे प्रायोजक आहेत अरमान अत्तर अँड परफ्युम्स, मक्का मस्जिद समोर, ताज कॉम्प्लेक्स बेसमेंट, बिजापूर बेस, सोलापूर। रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या युनियनला अधिकृत मान्यता देण्यासाठी रेल्वे प्रशासनाकडून सोलापूरसह संबंधित देशभरात मतदान प्रक्रिया राबवण्यात येत आहे। मध्य रेल्वे सोलापूर विभागात देखील 6 युनियन निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत। या निवडणुकीत सेंट्रल रेल्वे मजदूर संघ, नॅशनल रेल्वे मजदूर संघ या प्रमुख 2 संघासह महाराष्ट्र नवनिर्माण कामगार सेना, मध्य रेल्वे कर्मचारी संघ, रेल्वे मजदूर युनियन, स्वतंत्र रेल्वे बहुजन कर्मचारी संघटना रिंगणात आहेत। बुधवारपासून याच्यासाठी मतदानाची प्रक्रिया सुरू झालेली आहे। बॅलेट पद्धतीनं ही मतदान प्रक्रिया पार पडत आहे। रेल्वे प्रशासनाकडून दर 5 वर्षाला कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेसाठी हे मतदान घेतले जाते। प्रमुख 2 संघटना समोरासमोर असून इतर 4 संघटना नव्याने आलेल्या आहेत। बुधवार, गुरुवार असे 2 दिवस ही मतदान प्रक्रिया राबवण्यात येत आहे। तसेच शुक्रवारी लोको पायलट यांच्याकरिता मतदान देखील होणार आहे। सोलापूर विभागातील 7277 कर्मचारी आपला मतदानाचा हक्क बजावणार आहे। 12 डिसेंबर रोजी रेल्वे मैदानावर मतमोजणी होणार आहे। एकूण 14 बूथवर ही प्रक्रिया राबवण्यात येत आहे। त्यामध्ये सोलापूर रेल्वे मैदान, कोरडवाडी रेल्वे स्टेशन, वर्कशॉप, शहाबादवाडी, कलबुर्गी, दुधनी, जेऊर, बार्शी, पंढरपूर, मिरज, लातूर आणि दौंड येथे प्रत्येकी एक मतदान कक्ष स्थापन करण्यात आले आहे। दरम्यान सोलापूरच्या मध्य रेल्वे विभागात रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या युनियनच्या निवडणूक प्रक्रियेचा आढावा घेतला आहे आमचे पत्रकार जहूर सय्यद यांनी। रेलवे कर्मचारी यूनियन के लिए वोटिंग हो रहे हैं। यस, कितना अहम है ये रेलवे कर्मचारियों के लिए, जरा बताइए। ये रेलवे का अस्तित्व का सवाल है। एक्चुअली आप लोगों को मालूम है, रेलवे प्राइवेटाइज की ओर बहुत चलाने को कोशिश करता है, लेकिन ये लाल बोटे का यूनियन करने को नहीं दिया अभी तक। इतिहास ऐसा है, अभी भी ऐसा ही है कंडीशन। सेंट्रल रेलवे में नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन, ऑल इंडिया में ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन अभी तक शक्तिशाली यूनियन थी। आगे आने वाले इलेक्शन में आज, कल और आज हो गया, अभी 6 तारीख को भी रनिंग स्टाफ का भी बाकी है, उसमें भी बहुत मत से जीत के आएगा। तब ये जो प्राइवेटाइजेशन तो करने को नहीं देगा हम लोग, उसमें कोई सवाल ही नहीं है। पूरा लाल बोटे का लोग पूरा भारतीय रेलवे में कर्मनिरत है। हमारा यूनियन नंबर 1 बोल के आएगा, और ये जो कर्मचारी का जो ज्वलंत इश्यूज है जल्दी से जल्दी हम सोल्व करेगा। ज्यादा 70% के ऊपर अगर वोट मिलता है तो ये काम तो इजीली आराम से हो जाएगा। अपने डिवीजन में कितने वोटर्स हैं? करीब 7,000 के ऊपर, 7,500 के बीच में वोटर्स है। 3 दिन से वोटिंग चालू है। वही अभी 30% टोटल वोट्स का 30% और पोल्ड वोट का 35% मिला तो ऑथराइजेशन मिल जाएगा। कोई भी यूनियन ये इलेक्शन में पोल्ड वोट का 35% और टोटल वोट का 30% मिल गया तो उनका ऑथराइजेशन हो जाएगा। दोनों को जो भी है। कितने यूनियन इलेक्शन? इसमें 6 यूनियन खड़ा है। अभी पिछले इसमें 2 यूनियन को ऑथराइजेशन मिला था। उसमें हमारा नेशनल मजदूर यूनियन है, नंबर 1 पोजीशन में है सेंट्रल रेलवे में। इस बार भी नंबर 1 पोजीशन में अच्छा मत से आएगा, उसमें कुछ डाउट नहीं है। 6 खड़ा है, अलग अलग संगठन युति बना के खड़ा है। हम लोग नेशनल मजदूर यूनियन सिंगल अकेला है। बैलेट पेपर से वोटिंग है कि? हाँ, ये बैलेट पेपर से वोटिंग है। एनआरएमयू क्यों वोट दे कर्मचारी, आपको ही क्यों वोट दे, जरा बताइए। हाँ, नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन, अच्छा क्वेश्चन है। ये कर्मचारी से नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन, ये जो कर्मचारी से चलाने वाला कर्मचारी का यूनियन है। ये कोई पॉलिटिकल पार्टी से संबंध नहीं है। ये कर्मचारी लोग अपना प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए बनाया हुआ ये यूनियन है। बाकी सब कहीं ना कहीं किधर तो पॉलिटिकल पार्टी से संबंध रहता है, तो अगर उनका पार्टी अधिकार में रहे तो उनके खिलाफ में बात करना उनका मुश्किल हो जाएगा। हमारा कोई पॉलिटिकल पार्टी से संबंध नहीं है, तो हमको कर्मचारी के इश्यू से हमको महत्व, कर्मचारी से इश्यू से संबंध है हमको। इसलिए नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन मजदूर लोग ने बनाया मजदूर यूनियन है, तो इसलिए मजदूर यूनियन को वोट करना जरूरी है। सर, जो अपने डिवीजन में बहुत सारे कर्मचारी हैं, उनके बहुत सारे डिमांड है, मांग है। पेंशन की एक मांग है, बहुत सारे काम के जहाँ वो काम करते हैं वहाँ भी बहुत सारे इश्यू है।
उनको लेकर एनआरएम कैसे काम करेगी अगर आप जीत गए? ये जो बड़े बड़े रेलवे बोर्ड पॉलिसी इश्यूज है, ये हमारे बड़े बड़े लीडर्स बात करेंगे उसके बारे में। एनीवे नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन ताकत में आएगा तो जरूर हमारा महामंत्री बोला है ओपीएस करने को करेगा, ऐसा उन्होंने बहुत जगह पे भाषण में बात किया है। मैं उल्लास बागेवाड़ी, डिविजनल सेक्रेटरी, सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ शोलापुर। आज अभी यहाँ शोलापुर डिवीजन और उसके साथ सेंट्रल रेलवे, इंडियन रेलवे पे ये वन ट्रेड वन यूनियन सीक्रेट बैलेट फॉर रिकॉग्निशन ऑफ यूनियंस चल रहा है। तो अभी सेंट्रल रेलवे पे 6 पार्टी इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ और उसके साथ और 5 अलग अलग पार्टियां हैं जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया है। हर रेलवे एम्प्लॉय इसमें वोटिंग करने के लिए उसको अधिकार है, वो वोटिंग कर सकता है। और ये वोटिंग में से जिसको 35% ऑफ वोटिंग, जितना पोलिंग हुआ है उसका 35% वोट जिसको मिलेगा उसको रिकॉग्निशन मिलेगा कि एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ये रिकॉग्नाइज्ड यूनियन की तरह से बात कर सकेगा। ये प्लेटफॉर्म रहेगा रेलवे स्टाफ के लिए, क्योंकि रेलवे का आपको तो मालूम है कि हर जगह पे अलग अलग सिस्टम में 9-10 हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स है। और कन्याकुमारी टू अभी तो श्रीनगर तक रेल भाग रही है। तो इस सब चीजों को ध्यान में रखते हुए लोगों की एक आवाज बनने का जो काम है, रेलवे के स्टाफ की जो आवाज है, वो आवाज बनने का काम सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ कर रही है। उसके तहत हम हमारे रेलवे स्टाफ को रिक्वेस्ट करते हैं कि वो सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ का जो बरगद का पेड़, वटवृक्ष जो हमारा चिन्ह है, उसके ऊपर अच्छी तरह से हर मोहर लगा के सभी ये संगठन को अपना खुद का प्लेटफॉर्म समझ के जिता के देना है। ये मैं सबसे अपील करता हूँ। कितने वोटर है, संख्या कितनी है शोलापुर डिवीजन? शोलापुर डिवीजन की संख्या 7,000 है। 7,000 तो ऊपर कौन कौन से है? फॉर एग्जांपल वोटर कौन कौन है? सभी रेलवे कर्मचारी, सभी रेलवे जो परमानेंट का रेलवे कर्मचारी है वो सभी इसमें वोटिंग कर सकते हैं। ये 5 साल में एक बार होता है, लेकिन सरकार की बहुत सी इसमें हर्डल्स थी। बाद में कोविड का हर्डल था, 2013 में लास्ट इलेक्शन हुए थे, 2019 में था, 19 में ड्यू था, लेकिन वो नहीं हो सका। तो अभी 24 में हो रहा है। कितने दिन वोटिंग रहती है? एक दिन रहती है? नहीं, अभी 3 दिन दिया है। 3 दिन में 2 दिन सभी स्टाफ के लिए है, लेकिन 6 तारीख यानी तीसरे दिन सिर्फ रनिंग स्टाफ यानी कि लोको पायलट्स और गार्ड, यही लोगों का ये नहीं। आज दूसरा दिन है, कल एक दिन रहेगा। कल एक दिन रहेगा। काउंटिंग कब रहती है? काउंटिंग इसकी 12 तारीख का डेट फिक्स किया है। 12 तारीख को काउंटिंग होगा इसका पूरा। इलेक्शन होने जा रहे हैं, एनआरएमयू को क्यों वोट करें, क्या चाहिए? नमस्ते सबको, लाल सलाम। सबसे पहले लाल सलाम। एनआरएमयू को वोट इसलिए देना है क्योंकि एनआरएमयू अकेली ऐसी एकमात्र यूनियन है जो किसी भी राजनीतिक संगठन से जुड़ी हुई नहीं है। ये कर्मचारियों ने बनाई हुई, कर्मचारियों के लिए है और कर्मचारी ही इसके हर कोई फैसले करते हैं। यहाँ पे कोई राजनीतिक संगठन वाला कोई भी इंसान इसमें इन्वॉल्व नहीं होने के कारण कर्मचारियों के हित के लिए हम लोग काम करते हैं और कर्मचारियों के हित के बारे में ही सोच के ये काम किया जाता है इस यूनियन में। और मुझे गर्व है कि मैं नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन के मेंबर हूँ। मैं कॉमरेड वेणु पी नायर जी के अध्यक्षता के नीचे हूँ, मैं कॉमरेड सजी जैकब जी के अध्यक्षता के नीचे हूँ, इसलिए मुझे इस यूनियन पे बहुत गर्व है। मैडम, यूनियन के लिए वोटिंग हो रही है, क्या बोलो? नहीं, सभी लोगों का जो भी मांग रहती है उसके लिए सीआरएमएस पहले से करते आ रहा है, लेकिन जो नई मांगे हैं उनकी, जो हमारी जो पुरानी पेंशन के लिए, उस पर सबसे बड़ा कंसंट्रेशन रहेगा। और पुरानी पेंशन मिलने के लिए जो भी संघर्ष करना पड़ रहा है उसके लिए सबका एकजुट होना जरूरी है। और उसके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म, जब भी अच्छे पॉलिसी ऊपर से नीचे तक आना चाहिए, तो नीचे से ऊपर तक हमारा वोटिंग जाके गुड परफॉर्मेंस के लिए गुड प्लेटफॉर्म जरूरी है। उसके लिए सीआरएमएस का संघर्ष जरूर रहेगा। क्यों जरूरी है सीआरएमएस? इसलिए जरूरी है कि जिस व्यक्ति को घर बैठे कभी कभी होता नहीं कि ऑफिस में जाकर वो किसी से मिले, उसका एक जरिया बनने के लिए सीआरएमएस जरूरी है।
वो जरिया CRMS बहुत बढ़िया रहेगा, इज्जत से पेश आएगा और हर किसी को जो चाहिए वो अपनी मांग वो रख सकता है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, इसीलिए CRMS चाहिए। कुणाला गिफ्ट द्यायचं असेल तर मग चला ना अरमान अत्तर अँड परफ्यूम मध्ये सर्व प्रकारचे ब्रँडेड अत्तर परफ्यूम एकाच ठिकाणी मिळण्याचे सोलापुरातील प्रसिद्ध ठिकाण अरमान अत्तर अँड परफ्यूम अजमल, रसासी, अहमदुल मगरिबी, स्विस अरेबियन यासारखे नामवंत कंपनीचे अत्तर अँड परफ्यूम मिळतील. इम्पोर्टेड गॉगल्स मध्ये पोगली, रेबॅन, एलबी, फरारी, गुची, आर्मानी आदी नामवंत कंपनीचे गॉगल्स मिळतील. रॅडो, रोलेक्स, आर्मानी, एपी, हुब्लोट या कंपनीचे लेटेस्ट इम्पोर्टेड वॉचेस उपलब्ध. त्याशिवाय टेबल लॅम्प, बखुरदानी, मसाज गन, इम्पोर्टेड अगरबत्ती, हेअर ड्राय, फिंगर रिंग्स या वस्तू खरेदीसाठी एकदा अवश्य भेट द्या. अरमान अत्तर अँड परफ्युम्स, पता मक्का मस्जिद समोर, ताज कॉम्प्लेक्स बेसमेंट, विजापूर वेस्ट, सोलापूर.